Good morning, all of you. How are you? Hope you all are well and learning at your home. Today, I am going to teach you some practice exercise of narration, and I have already done the video that I have explained that what direct speech and indirect speech and what are the basic requirements we should do to do convert narration. Today we will discuss about some exercise, means today we will do some practice. Assertive sentences. If the verb in the reporting is changed to tell or told with an object, otherwise say and said are used. मीन्स अगर प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग पार्ट में तो हम आगे का टेंस हम चेंज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे ही सीज आई एम ए डॉक्टर. सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस सिंपल है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. और जो रिपोर्टिंग पार्ट है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है. हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेज है. सेज मीन्स ये प्रेजेंट है. और अगर सैड यहाँ पे होता तो सैड ईडी फॉर्म कौन सी होती है? ईडी फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है. तो हम आगे का टेंस भी हम चेंज करते. लेकिन जैसे कि यहाँ पे सेज दिया गया है तो हम जो रिपोर्टेड पार्ट है उसका टेंस हम नहीं बदलेंगे. जैसे ही सेज आई एम ए डॉक्टर, तो ही सेज का ही सेज रह जाएगा. सिंपल सेंटेंस है, दैट्स वाई वी यूज दैट. देन फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट. रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट कौन है? रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट ही है. और ही तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट. रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट ही है, तो दैट्स वाई वी यूज़ ही. टेंस चेंज नहीं करना है. ही के साथ में इज़ आता है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ होता है, आई के साथ एम यूज़ होता है और प्लूरल के साथ आर यूज़ होता है. दैट्स वाई वी यूज़ इज़ विद ही. ही इज़ ए डॉक्टर. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेज टू मी आई एम ए डॉक्टर. ही सेज टू मी. इस एग्जाम्पल में हमारे पास रिपोर्टिंग पार्ट में ही सब्जेक्ट भी है और मी ऑब्जेक्ट भी है इस सेंटेंस में. तो जब इस रिपोर्टिंग पार्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट भी हो तब हम सेज टू को किस में चेंज करेंगे? टेल्स में चेंज करेंगे. सेज की जगह अगर सैड होता तो सैड को हम टोल्ड में चेंज कर देते. सेज ही रहता है टेल. और अगर ही सेज इसके आगे भी ऑब्जेक्ट होता तो हम सेज को किस में चेंज करते हैं? हम टेल्स में चेंज कर देते हैं. तो ही सेज टू मी, तो ही टेल्स मी. सिंपल सेंटेंस है. आगे आई एम ए डॉक्टर, दैट्स वाई वी यूज दैट ऑन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. देन अगेन आई इज फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो ही इज ए डॉक्टर. If the reporting verb is in present or future tense or reported speech is universal truth, the tense of reported speech does not change. ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट में या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो आगे रिपोर्टेड स्पीच में तो कोई चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो इस एग्जाम्पल में क्या है? टीचर द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. और सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस स्टेटमेंटल है. तो दैट्स वाई वी यूज टोल्ड ऑन द प्लेस ऑफ सैड टू. तो टीचर टोल्ड टू स्टूडेंट्स सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. दैट्स वाई वी यूज हियर दैट. एंड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है. और यूनिवर्सल ट्रूथ तो एज इट इज़ होता है, तो हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे. कोई पर्सन रिलेटेड चेंज, टेंस रिलेटेड चेंज नहीं करेंगे और एज इट इज़ इसे लिख देंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो इसका क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट.
When the reporting verb is in past tense, all present tense of direct are changed into corresponding past tenses. ये चार्ट में पहले भी बताया जा चुका है वीडियो में आपको कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन. सेंटेंस कैसा है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, पहली बात. दूसरा, आई हैव पास द एग्जामिनेशन, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है. तो हैज़ हैव यहाँ पे है, हैज़ हैव यहाँ पे है मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन. तो हैज़ हैव किस में कन्वर्ट होते हैं? हैज़ हैव चेंज होते हैं हैड में, पास्ट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में. तो हमें क्या करना है यहाँ पे? यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट ही है, टेंस हैज़ हैव है, हैज़ हैव चेंज करना है हेड में, और आगे एज इट इज़. अगर कोई सेंटेंस में आगे नियरनेस फारनेस वाले वर्ड है तो उनको चेंज करेंगे, अदरवाइज हम एज इट इज़ हम लिखेंगे. तो पास्ट इंडेफिनेट ये प्रेजेंट वाले हो गए. अब पास्ट इंडेफिनेट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, और ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होता. तो डू डज डिड अगर हमारे पास में है तो डिड को हम हेड में चेंज कर देंगे और वॉज वर को हम हेड बीन में चेंज कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड द पेट डॉग डाइड इन द नाइट. कैसा सेंटेंस है? सबसे पहला तो हमें ये है सेंटेंस जज करना. कैसे सेंटेंस है भाई? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये डिक्लेरेशन है इसमें, क्योंकि सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है? पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो. तो एस प्लस वी प्लस ओ अगर है हमारे पास तो वो सेंटेंस को हम कौन से सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में हम रखते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मेट होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमाज रिमूव करने का हमें दैट लगाना है, और आगे वही SON/1 2 3 हम यूज़ करेंगे. द पेट क्या है? थर्ड पर्सन है. द पेट क्या है? थर्ड पर्सन है. पर्सन कितने इंग्लिश में? आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और ही शी इट किसी का नाम नाउन ये सब थर्ड पर्सन है. तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है. तो द पेट डॉग डाइड, डाइड मीन्स V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म. V2 किस में यूज होती है? पास्ट सिंपल में. तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है? जैसा कि हमने अभी देखा, पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड है. तो यहाँ पे हम डाइड को किस में चेंज कर देंगे? हेड डाइड में, और इन उसके बाद में आगे का एज इट इज. तो क्या बन जाएगा इसका? द पेट डॉग हैड डाइड इन द नाइट. ऐसे ही और भी चेंजेस होते हैं. मे माइट में चेंज होता है. जैसे कि हमें पता ही है कि मे की पास्ट फॉर्म क्या है? माइट है. कैन की पास्ट फॉर्म क्या है? कुड है. हैव टू की पास्ट फॉर्म हैड टू है. तो जो भी प्रेजेंट फॉर्म है उसको हमें पास्ट में चेंज करना ही होता है, क्योंकि डायरेक्ट में क्या होता है? जो पास्ट की बात होती है वही जब रिपीट होती है, कोई आगे उसके बारे में बात होती है, तो वही तो इनडायरेक्ट होता है डायरेक्ट को, कि किसी टाइम पे हुई बात को फिर से किसी को कहना, उसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस करते हुए. तो मे चेंज होता है माइट में, कैन चेंज होगा कुड में, हैव टू चेंज इन हैड टू, शुड चेंज नो चेंज, हैड टू हैड टू, मस्ट ऑल्सो हैव नो चेंज. इसी तरह से नाउ देन बन जाता है, हियर देयर, टुडे दैट डे, टुमोरो द नेक्स्ट डे, एटसेट्रा. I have given you a
वर्कशीट। सो अब इस वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वर्क्स इन ए बैंक। सेंटेंस कैसा है भाई? सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कैसे पता चला? पहले इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो ये फॉर्मेट किसका होता है? ये फॉर्मेट तो असर्टिव सेंटेंस का होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का होता है। तो अब चेंजेस हमें क्या करना है? चेंजेस हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो पर्सन रिलेटेड यानी SON अपॉन 1 2 3, उसके बाद में टेंस रिलेटेड हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेंस कौन सा ये हमें लग रहा है? टेंस हमें ये लग रहा है वर्क्स। वर्क्स मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? पास्ट सिंपल टेंस में। तो इसका क्या बन जाएगा? ही वर्क्स इन बैंक। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? SON अपॉन 1 2 3 का। अब ये क्या है? फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। तो ही, शी, इट, ये कौन सा पर्सन है? ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। तो ही, फिर वर्क्स है। वर्क्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES है, तो इसको हमें किस में? वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका क्या बन जाएगा? वर्कड इन ए बैंक। तो इसका क्या आंसर होगा? शी सेड दैट ही वर्कड इन ए बैंक। क्या आंसर होगा इसका? शी सेड दैट ही वर्कड इन ए बैंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वी वेंट आउट लास्ट नाइट। एग्जाम्पल, वी वेंट आउट लास्ट नाइट। तो क्या होगा इसका? शी टोल्ड मी दैट दे वॉन्ट। वी कौन सा पर्सन है? वी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, लेकिन वी क्या प्लूरल सेंस में है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह दे यूज़ करेंगे। तो दे वेंट। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी? हैड गोन में, यानी कि किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो शी टोल्ड मी दैट दे हैड गोन आउट लास्ट नाइट। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल, आई एम कमिंग। आई एम कमिंग का क्या हो जाएगा? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? शी है। तो इज MR चेंज होता है वॉज वर्ब में। तो शी सेड दैट शी वॉज कमिंग। इसका क्या बन जाएगा? शी सेड दैट शी वॉज कमिंग। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, आई वॉज वेटिंग फॉर द बस when he arrived. I was waiting for the bus when he arrived. तो इसका क्या बन जाएगा? She told me that she had been. was were है, was were किस में चेंज होगा? had been में चेंज होगा ये। तो she had been waiting for the bus when he arrived। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I would never been there before. इसका क्या बन जाएगा? She said that she had never been there before. Next example है सिक्स्थ, I didn't go the party. Did किस में चेंज होगा? हेड में चेंज हो जाएगा। तो I didn't go the party, इसका बन जाएगा she told me that she had not gone to the party. नेक्स्ट एग्जाम्पल है Lucy will come later. इसका क्या बनेगा? She said that Lucy would come later. Will change in would. नेक्स्ट एग्जाम्पल है he has not eaten breakfast. इसका बन जाएगा she told me that he had not eaten breakfast. नेक्स्ट एग्जाम्पल है I can help you tomorrow. इसका बनेगा she said that she could help me tomorrow. तो कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड में। आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट शी है, तो शी कुड हेल्प। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे किसे? आई यहाँ पे नेक्स्ट में है, तो आई को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है? मी। तो शी कुड हेल्प मी टुमारो। नेक्स्ट वर्कशीट है, यू शुड गो टू बेड अर्ली। इसका क्या बनेगा? शी टोल्ड मी दैट आई शुड गो टू बेड
अर्ली। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? मी है यहाँ पे, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो आई शुड, और शुड में कोई चेंज होता ही नहीं, शुड तो शुड ही रहता है, तो आई शुड गो टू बेड अर्ली। नेक्स्ट है, आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, तो शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट लाइक चॉकलेट्स। नेक्स्ट है, आई वोंट सी यू टुमारो, तो शी सैड दैट शी वुड नॉट सी मी टुमारो। वोंट का विल नॉट का बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज लिविंग इन पेरिस फॉर फ्यू मंथ्स, इसका क्या बनेगा? शी सैड दैट शी वॉज लिविंग इन पेरिस फॉर ए फ्यू मंथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी हैज़ नॉट ईटन सुशीज बिफोर, तो शी टोल्ड मी, शी सैड दैट शी हैड नॉट ईटन सुशी बिफोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैड नॉट ट्रेवल्ड बाई अंडरग्राउंड बिफोर आई कैम टू लंडन, तो इसका क्या बनेगा? शी सैड दैट शी हैड नॉट ट्रेवल्ड बाय अंडरग्राउंड बिफोर शी कैम टू लंडन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे वुड हेल्प इफ़ दे कुड, तो इसका क्या बनेगा? शी सैड दैट दे वुड हेल्प इफ़ दे कुड। नेक्स्ट है, आई विल डू द वॉशिंग अप लेटर, तो इसका क्या बन जाएगा? शी टोल्ड मी दैट शी वुड डू द वॉशिंग अप लेटर। नेक्स्ट है, ही कुड रीड व्हेन ही वॉज 3, तो इसका क्या बनेगा? इसका बन जाएगा शी सैड दैट ही कुड रीड व्हेन ही वॉज 3। नेक्स्ट है, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन जूली कॉल्ड, तो इसका बनेगा शी सैड दैट शी हैड बीन स्लीपिंग व्हेन जूली कॉल्ड। तो की प्रैक्टिस, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी लगेंगे। थैंक यू।